정씨 I'm little shy. 지민 씨! Hello guys, this is Kajal. So welcome back on my channel BTS Fairy Tale World. So guys, today's story title is A Werewolf Madly Fall in Love with You. So guys, I hope you will like it. So let's begin. तो ये वो मौसम है जब ठंडी सबसे ज़्यादा होती है और सभी बादल सूरज को ढक देते हैं, जिसका फ़ायदा पेरेंट्स उठाते हैं और अपने बच्चों को डराते हैं ये कहकर कि बाहर मत जाओ, वेयरवुल्फ आ जाएगा। जाने कितनी बार येन ने भी ये चीज़ सुनी कि वो घर जल्दी नहीं आएगी तो वेयरवुल्फ आ जाएगा, और काफ़ी हद तक ये बात शायद सच भी है, क्योंकि ये सिटी पूरी तरफ से वेयरवुल्फ से घिरी हुई है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये इंसान भी बन सकते हैं, जो कि ये इनको नहीं पता शायद। तो यहाँ पे ये इनको पीछे से आवाज़ आती है शाशा की, जो कि उसे बताती है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो ये दूसरा तरीका है डराने का लोगों को। ऐसा नहीं है कि वुल्फ्स आके सिर्फ इवनिंग में या नाइट में अटैक कर सकते हैं, उनका टाइमिंग कभी भी हो सकता है, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे शाशा तो चली जाती है येन को बोल के, बट येन थोड़ी सी घबरा जाती है। रीज़न ये नहीं है कि वो वुल्फ से डर रही है, बट रीज़न ये है कि शायद उसके पीछे कोई है जिसका इंटेंशन अच्छा नहीं है, जो शायद उसका पीछा करता है रोज़, जिसके कारण वो अपना पेस बढ़ाती है चलने का। तो यहाँ पे येन जल्दी से जल्दी चलने की कोशिश करती है, बट स्नो के कारण ऐसा मुश्किल हो रहा होता है। उसे कुछ ही दूरी पर कुछ लोगों के शैडो दिखाई देते हैं, लेकिन अगर वो उन्हें भटकाने की कोशिश करेगी तो शायद वो जंगल पहुंच जाएगी, जहाँ पे येन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है क्या भगवान आप चाहते हो कि मैं बुरे इंसान या फिर किसी वुल्फ के हाथों अभी मर जाऊँ। ऐसा वो बोलती है और पीछे से शैडो काफ़ी ज़्यादा पास आने लग जाता है और उनकी आवाज़ें हंसी सुनाई देने लग जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी घबरा जाती है। तो यहाँ पे येन बिना सोचे समझे जंगल में घुस जाती है, और लेकिन वो इतना अंदर नहीं जाती कि वो खो जाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहती है अंदर जाके। इसकी वजह से उसके सर पे और इसके शोल्डर पे स्नो गिर जाता है, और इसके हाथ में फायरवुड्स होता है जो कि वो अपने घर को वार्म रखने के लिए लेकर जा रही होती है, लेकिन अब वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी फील होने लग गए थे। तो यहाँ पे चलते चलते उसे वुल्फ की आवाज़ आती है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर वो पीछे मुड़ के देखती है, वो देखती है कि वेयरवुल्फ का पूरा एक ग्रुप होता है जो कि फ़ाइट कर रहा होता है। अब वो वहाँ से जल्दी जाने की कोशिश करती है ताकि वो उन्हें नोटिस ना कर पाए, लेकिन फिर उसे एक वेयरवुल्फ की रोने की आवाज़ आती है, जो कि उसके कानों में बार बार आ रही होती है जितना वो दूर जा रही होती है, जहाँ पे येन बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने घर की तरफ भागती है। रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, काफ़ी अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था कि येन अपने घर आ चुकी थी, बट फिर भी उसका दिल बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था और उसकी आंखें भी नम थी। उसके हार्ट में काफ़ी पेन हो रहा था ये सोच के और ये याद करके, उस एनिमल की क्राइंग याद करके वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रही थी। लेकिन यहाँ पे येन सोचती है क्या मैं पागल हूँ? वो सब एक वाइल्ड एनिमल है और वो एक दूसरे की लाइफ को इसी तरीके से ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे ये अपने आप को पता चले बिना उसके आंखों से आंसू बहने लग जाता है, पता नहीं क्या फ़ील हो रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठती है, अपने सामानों को देखती है और बस वो चीज़ें लेकर चल पड़ती है। स्नो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उसे चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। जहाँ पे येन कहती है पता नहीं क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, मुझे खुद नहीं पता। और ये उस जगह पे पहुँच जाती है, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता सिवाय स्नो के, बहुत सारा स्नो, जहाँ पे वो सोचते कि यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो अपने घर वापस जाने लगती है, लेकिन उसे पीछे से आवाज़ आती है हेल्प, जो कि उसके कानों में एक विस्पर की तरह गूंजती है। यहाँ पे येन बोलती हेलो, फिर उसे पीछे से आवाज़ आती है हेल्प, और देखती है वो कि एक हाथ स्नो से बाहर निकल रहा होता है, बट उसको हाथ के अलावा कुछ नहीं दिखता क्योंकि पूरी बॉडी वो स्नो से ढकी रहती है। अब वो उस जगह पे भाग के जाती है और उस जगह को खोदने लग जाती है। वो देखती है कि वहाँ पे एक मैन है जो कि काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है,
उसका शरीर बिल्कुल बर्फ़ की तरह हो चुका होता है। उसकी आंखें तक नहीं खुल रही होती है। येन बोलती है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इवन उसे खुद नहीं पता कि वो उसकी कैसे मदद करेगी। तो यहाँ पे येन उसका वेस्ट पकड़ के उसको ऊपर की तरफ खींचती है ताकि वो स्नो से बाहर आ जाए। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो नेक्ड है पूरा, जिसकी वजह से उसका फेस रेड हो जाता है। बट वो सोचती है कि नहीं, ये टाइम नहीं है ये सोचने का, वरना ये इंसान अभी इसकी मौत भी हो सकती है। यहाँ पे येन अपना कोट उतारती है और उसके ऊपर पहनाती है। यहाँ पे वो बोलती है हे हे, उसके फेस पे ऐसा पैट करते हुए बोलती है ताकि वो फेंट ना हो जाए। वो कहती है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी। बेचारा वो आदमी अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच से जूझ रहा था। अब यहाँ पे येन अपनी हेल्प से उसको अपने घर तक ले जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था। उसके लिप्स का कलर भी नहीं था और उसकी आंखें भी क्लोज थी, जिसकी वजह से वो बहुत छोटे छोटे स्टेप ले रहा था। जहाँ पे येन जैसे तैसे तो उसको लेकर अपने घर तक पहुँच जाती है, बट कुछ ही दूर पहले वो गिव अप कर देता है, जिसकी वजह से उसे ड्रैग करके उसको इनसाइड ले जाना पड़ता है अपने घर के। और वो उसको फायर प्लेस के पास लिटाती है, उसके सर के नीचे पिलो देकर। वो कहते हैं हे प्लीज़ डोंट डाई, मैं अभी आ रही हूँ। जहाँ पे वो उसके लिए गर्म टी लेने के लिए जाती है और वो जब आती है तो बोलती है हे माय नेम इज़ येन और मैं इस विलेज में एक नर्स हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम बताता है, तायांग, किम तायांग। यहाँ पे येन उससे पूछते कि तायांग क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था रात को? यहाँ पे तायांग बताता है कि उस पर वेयरवुल्फ ने अटैक कर दिया था रात को। ये सुन के येन का हार्ट काफ़ी पेन करता है और वो कहती है कि हाँ मैंने नोटिस किया था, उसके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा बाइट्स थे जब वो उसका बैंडेज कर रही थी। अभी कुछ ही समय पहले वो अभी उठा ही है और वो सोफ़े पे सो रखा था और काफ़ी ज़्यादा उसको बैंडेज लग रखा था। यहाँ पे येन कहती है तायांग क्या तुम्हारे पास कोई नंबर है जिस पे मुझे कॉल करना चाहिए और बताना चाहिए कि कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? जिस पे तायांग कहता है कि नहीं मेरे पास कोई नहीं है। जिस पे कहती है येन कि ओह क्या तुम यहीं रहते हो आसपास? जिस पे तायांग कहता है हाँ। यहाँ पे तायांग काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा होता है, जिसके कारण वो येन को घूर रहा होता है, बट पता नहीं क्यों येन इस चीज़ से अनकम्फर्टेबल नहीं होती। और येन उससे पूछती है कि अगर तुम यहीं पे रह जाओ जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तो? पता नहीं क्यों ये इनको उसे छोड़ते हुए बुरा लगता है कि वो अकेले अपने घर पे ऐसे कैसे रहेगा। वो काफ़ी मुसीबतों से गुजरा है अभी, वो उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती जानते हुए भी कि उसका कोई नहीं है। जहाँ पे तायांग स्माइल करते हुए उसको हाँ करता है, जिसके लिए येन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तायांग फिर उससे कहता है कि थैंक यू सो मच येन। तो यहाँ पे 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और तायांग अब रिकवर हो चुका है। रिकवर तो वो 2 दिन बाद ही हो गया था, बट इसके बाद वो अपने घर चला गया और वहीं रहने लग गया। लेकिन वो दोनों मिलते हैं, वो उसके लिए हमेशा फायरवुड्स फ्रूट्स वगैरह लेकर आता है, जो कि अभी इस मौसम में मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वो दोनों हमेशा डिनर भी साथ में ही करते हैं। तायांग एक काफ़ी अच्छा इंसान है। जहाँ पे येन तायांग को बताती है कि मैं आज अपने हॉस्पिटल से थोड़ा लेट आऊँगी। जिस पे तायांग पूछता है कि कब आओगी, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। जिस पे येन मना करते है कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है उतना। यहाँ पे तायांग बोलता है कि पर मेरे लिए है प्लीज़, और वो येन का हाथ पकड़ता है। नो मैटर व्हाट कि उसके हाथ, वो चाहे कुछ भी पहने उसके हाथ हमेशा ठंडे रहते हैं और वो हमेशा येन को देखता रहता है। पता नहीं कुछ ऐसा है जो वो अपनी आँखों से बोलना चाहता है। जिस पे येन कहती है कि ओके ठीक है, मैं निकलने से पहले तुम्हें कॉल कर दूँगी। यहाँ पे तायांग येन से प्रॉमिस करने का कहता है, जिस पे वो प्रॉमिस करती है, बट वो उसका हाथ नहीं छोड़ता है। येन कहती है अब मेरा हाथ तो छोड़ दो। जिस पे तायांग उसका हाथ छोड़ देता है और उसके चिक्स पे किस करता है और बोलता है कि बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अब यहाँ पे टाइम स्किप हो जाता है और नाइट हो जाता है। अब येन यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है
वो सोचते कि काफ़ी ज़्यादा नाइट हो गया, इसलिए शायद तायांग अभी सो रहा होगा, उसे उठा के कॉल नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचते वो बाहर निकल ही रही होती है, लेकिन वो तायांग, जिस पे तायांग बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, इसीलिए मैं पहले से आके वेट कर रहा था। यहाँ पे येन पूछती है कि तायांग तुम कब से हो यहाँ पे। वो आज काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके चेक्स रोज़ी कलर के हो चुके थे बर्फ़ की वजह से, मीन्स विंटर की वजह से। वो बोलता है कि नहीं, ये मैटर नहीं करता, अब चलो। वो तायांग के पास धीरे धीरे जाती है और उसके पास पहुंचती है तो तायांग उसका हाथ अपने हाथों में लेता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी सरप्राइज़ हो जाती है। बट वो इससे पहले कुछ बोल पाती, तायांग बोलता है चलो अब चलते हैं हम। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाती है और ब्लश करती है। जहाँ पे वो दोनों रास्ते में चलते हुए कुछ रैंडम बातें करते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि तायांग यहाँ का नहीं है। ये उससे पूछती है फिर कहाँ रहते हो तुम, तो तायांग बताता है कि यहाँ से 2 टाउन दूर। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, वहाँ पे फ्लावर्स भी आते हैं। येन कहती है सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह लग रही है। तायांग कहता है हाँ बहुत अच्छी जगह है, और वो उसकी आंखों में देखता है येन और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रह सकती हो। यहाँ पे येन बहुत तेज़ की हंसती है और उसके आर्म्स पे हिट करती है, और येन कहती है ओके अब जोक मत करो। तायांग बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मेरी जगह नहीं है, मेरा यहाँ पे वेलकम नहीं है, मैं यहाँ से कब का जा चुका होता। येन बोलती है मतलब कि तुम्हारा यहाँ पे वेलकम नहीं है। जहाँ पे तायांग बोलता है ओके हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि आई एम मैडली इन लव विथ यू। यहाँ पे येन अपनी जगह पे रुक जाती है, उसके फेस का एक्सप्रेशन भी चला जाता है और वो सोचती है क्या मैंने सही सुना। वो पूछती है तायांग। यहाँ पे तायांग उसे अपने फेस पे छोटी सी स्माइल लेकर देख रहा होता है। तायांग कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। ऐसा वो कहती है, लेकिन वो एक ऐसा स्कैन देखती है जो वो कभी अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहती थी। वो देखती है कि पीछे से ब्लैक वुल्फ आता है और वो तायांग पे अटैक कर देता है। उसके साथ 3 और वुल्फ आते हैं। तायांग उसे देख के कहता है कि येन भागो। वो ऐसा कहता है काफ़ी पेन में, और कोशिश कर रहा होता है निकलने के उन वुल्फ के शिकंजे से जो कि इसके स्किन को चीर रहे थे। यहाँ पे येन अपनी टीयरी आइज से कुछ ढूंढती है ताकि वो उन तीनों वेयरवुल्फ्स पे अटैक कर सके। तो वो एक ट्री का ब्रांच उखाड़ती है और तायांग को कहती है कि प्लीज़ रुको, और जैसे ही वो टर्न अराउंड करती है वो तायांग को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पे सभी वुल्फ ने तायांग को घेर रखा था, और एक ह्यूमन जो कि तायांग है, उसकी बॉडी एक ह्यूमन बॉडी से एक वुल्फ की वो बॉडी में बदल रही थी। येन कहती है तायांग, और काफ़ी तेज़ एक ग्रोल सुनाई देता है और वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो फिर से उन सब पे उस पर अटैक करते हैं। एक इंसान एक वेयरवुल्फ में बदल रहा था। शायद वो औरत जो बोलती थी ये बातें वो शायद झूठ नहीं है। यहाँ पे येन अपने पूरे स्ट्रेंथ से उस वेयरवुल्फ को अटैक करती है, जिसकी वजह से बाकी के 3 वेयरवुल्फ का अटेंशन भी येन पे आ जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के तायांग उस पर अटैक करता है और काफ़ी ज़्यादा वेयरवुल्फ के हाल सुनाई देने लग जाते हैं दूर से। यहाँ पे येन बोलती है शिट, और तायांग के जो वाइट फर होते हैं वो रेड में चेंज हो रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा होता है। वो एक को तो नॉकआउट कर चुका होता है, बट अभी भी 2 बच रहे हैं, जिस पे एक येन जिस पे अटैक करती है और उसे जब तक मारती है जब तक उसका ब्रांच टूट नहीं जाता। तायांग का जो वाइट फर है वो रेड हो जाता है बिकॉज ऑफ ब्लड। यहाँ पे कुछ देर के लिए शांति हो गई थी। अब तायांग अपने पहले इंसानी रूप में आ रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से
वो नेक्ड था पूरा, जिस तरीके से वो पहली बार उससे मिला था। येन कहती है कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, चलो वो सब आ रहे हैं। यहाँ पे तायांग अपने पैरों पे खड़ा होता है और येन उसको कोशिश करती है जल्दी से जल्दी घर ले जाने की। यहाँ पे अब तायांग और येन घर आ चुके हैं और वो उसके वाउंड्स को ट्रीट कर रही होती है। तायांग बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। येन बोलती है उसको कि उन्हें डायरेक्शन नहीं पता होता और यहाँ पे वो बैंडेज करती है तायांग के जो स्क्रैच और बाइट्स जो होते हैं उसको, जो कि पिछली बार से भी ज़्यादा गहरे थे। यहाँ पे तायांग बोलता है कि वो इतने नॉर्मल वुल्फ नहीं है येन। अब यहाँ पे येन समझ जाती है और वो सभी लाइट और खिड़की और पंखे सब कुछ बंद कर देती है और कहती है कि बस यही है जो अब मैं कर सकती हूँ। तायांग कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए येन। येन बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी और मैं यहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, जिस पे तायांग उसे कुछ नहीं बोलता और वो अंधेरे में उसकी इंजरी को ट्रीट करने लग जाती है। घर के बाहर से सारी आवाज़ें आ रही थी, वेयरवुल्फ के ग्रोन्स की, छोटे छोटे फुटस्टेप्स की, और येन काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, बट वो तायांग को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। यहाँ पे येन उसकी वाउंड को ट्रीट करने के बाद उसे ब्लैंकेट से ढक देती है और येन कहती है अब तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या हुआ एग्जैक्टली। येन को अभी भी पता चल रहा था कि अंधेरे में भी तायांग की नज़रें उससे नहीं हट रही। तायांग बोलता है तुमने ज़रूर सुना होगा वेयरवुल्व्स के बारे में। यहाँ पे येन बोलती है मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये सच में होते हैं। तायांग बोलता है हाँ ये होते हैं और मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए आया था ताकि और ये सब मुझे नोटिस ना करे बचते हुए। जिस दिन तुमने मुझे ढूंढा मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो तुम्हें अटैक करना चाह रहे थे और मैं चाहता था। इतना तायांग बोलता है और येन उसको किस कर लेती है क्योंकि अब वो और आगे नहीं सुनना चाहती। तायांग बोलता है थैंक यू और वो उसे हग कर लेता है अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ जो उसके पास बची है उससे। येन बोलती है कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तो यहाँ पे अब 1 साल गुजर चुके हैं। येन को पहले लगा कि तायांग उसको अपने पैक में लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें इंसानों के बीच में रहने की आदत हो चुकी है और यहाँ पे येन के पुराने टाउन वाले लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उसका सर काट सके क्योंकि उसने उन सभी को धोखा दिया है। बट येन अब उस जगह पे वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि ये जगह ज़्यादा बेहतर है। तायांग बोलता है लव। येन बोलती है हाँ। तायांग बोलता है क्या तुम्हें चाहिए? येन बोलती है कि ऐसे मत करो तायांग। वो ऐसा गिगल करते हुए बोलती है। तायांग बोलता है क्या तुम्हें पपीज़ नहीं चाहिए? येन बोलती है पपीज़? तायांग बोलता है हाँ पपीज़। येन बोलती है तायांग तुम्हें पता नहीं है मैं एक इंसान हूँ, मैं पपीज़ नहीं दे सकती। तायांग बोलता है ओके सॉरी। वो थोड़ा ऐसा सैड होके बोलता है। तायांग हमेशा से एक फ़ैमिली स्टार्ट करना चाहता है। उसके ग्रुप में सभी लोगों के पास सब मैरिड है और सबके बेबीज़ हैं, बट तायांग ही ऐसा है जिसके पास नहीं है एक भी, आई मीन पपीज़। येन बोलती है शायद मैं तुम्हें पपीज़ नहीं दे सकती लेकिन बेबीज़ दे सकती हूँ। ऐसा सुन के तायांग के फेस पे एक बहुत बड़ा स्माइल आ जाता है और वो उसे उठ के हैंड शेक करता है। तायांग बोलता है कम ऑन वाइफी। येन बोलती है किधर? तायांग बोलता है टू मेक बेबीज़। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है। और गाइज़ आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, थैंक यू सो मच।